नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। आज आप लोग को साइंस का पार्ट बायोलॉजी का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इतना बार पूछा गया जिसके गिनती आप भूल चुके होंगे। आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा है, सीडीएस का, एसएससी का, यूपी पीसीएस का, एमपीएससी, एमपीपीसीएस का, जेपीपीसीएस का, बीपीएससी का, इस सब के बारे में पूछा गया है। जेएसएससी में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा। आपको इसी वीडियो में लगभग 400 से एबव क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएगा और ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, एक संजीवनी बूटी साबित होगा। तो बस इस वीडियो पे लास्ट तक तब देखते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको संयम बरतना होगा और मानव शरीर की क्रिया के बारे में, ये ह्यूमन पैथोलॉजी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कितने हम लोग का शरीर में हड्डी है, कितनी पसलियाँ हैं, कितनी भुजा है, हम शरीर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा पैसेंस बना कर रखिए और लास्ट तक देखिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जी, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा इस चैनल को। अगर आप न्यू व्यूवर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। अगर ओल्ड व्यूवर हैं आप तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास शेयर कर सकते हैं। जी, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आपको इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो गाइज, चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है। तो आप लोग जानते हैं मनुष्य में कुल कितने हड्डी होती है, 206 होते हैं हड्डी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग के 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है सो 8 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियाँ जो होते हैं सो आपका 12 जोड़े होते हैं। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ होती है। तो शरीर के जो प्रबल अस्थियाँ होते हैं वो आपका गर्दन में होते हैं, याद रखिएगा, गर्दन डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है। तो छोटी हड्डी आपका स्टेपिस हड्डी हो जाता है जो कान में रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है। तो ये फीमर होता है जो जांघ में रहता है। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो मानव का पैर का हड्डी, टिबिया आपका पैर की हड्डी है, टिबिया आपका पैर की हड्डी है। फीमर भी आपका पैर की हड्डी है। फिबुला भी आपका पैर की हड्डी है। ह्यूमिरस आपका पैर का हड्डी नहीं है। ह्यूमेरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमेरस अस्थि जो पाई जाती है सो आपका ऊपरी भुजा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है। ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कैसी होती पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में हड्डी खोखली होती है, संरेंद्रित होती है, ठोस होती है, एक कीलिक होती है। तो ये जो होती है से आपका संरेंद्री होती है, संरेंद्री होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है सो आपका टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है वो जांघ की होती है। किसकी होती है। जांघ की होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दांतों की हड्डी में पाए जाने वाले तत्व है। दांतों की हड्डी में पाए जाने वाला तत्व आपका
कैल्शियम फास्फोरस है, कैल्शियम फास्फोरस है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों वृद्धावस्था में मनुष्यों के हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कमज़ोर इसलिए हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो होता है सो आपका कैल्शियम फास्फेट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अस्थियों एवं पेशियों की आपस में जोड़ता है, तो आपस में जो जोड़ता है उसको कहते हैं हम लोग टंडन। क्या कहते हैं? टंडन। याद याद रखिएगा, टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांत होते हैं 20 से। मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में सामान्य होता है? तो जो सामान्य होता है सबका होता है आपका छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो होती है आपका शुरू कहाँ से होती है? तो मुख से होती है शुरू। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये जो लंबी होती है सो 32 फीट होती है। पाचन नली जो होती है से लंबी 32 फीट होती है। मुख्य में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है आपका सो टाइलिन द्वारा, टाइलिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाचन तंत्र की हिस्सा नहीं है, तो जो नहीं है पाचन तंत्र का हिस्सा ये आपका कॉर्निया नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीवन रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक है। जीवन रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन की पचाने वाला एंजाइम है, तो पचाने वाला जो एंजाइम है सबका हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये जो किए जाते हैं सो किया जाते हैं छोटी आंत से। किसमें किए जाते हैं? छोटी आंत से किए जाते हैं, छोटी आंत से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है, बोलता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका खास आवश्यकता जो होती है सो एंजाइम का होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है सो आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होती है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है X को। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये जो सर्वाधिक होता है सो छोटी आंत में होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन शुरू होती है सो उदर से होती है, उदर। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेती है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक के रसों से प्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय का दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो जो चूषण करता है यकृत आपका है। पेप्सिन है एक क्या? तो पेप्सिन है आपका एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन किस में बदल देता है? तो ये जो बदल देता है आपका प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाचन क्रिया में निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया जो बदल जाते हैं वो बदलते हैं आपका एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में
ग्लाइकोजन मानव शरीर में ग्लाइकोजन रूप में कार्बोहाइड्रेट का जमा करता है। तो ये जो जमा करता है हो जाएगा आपका यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो पैदा किया जाता है सो यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का जो प्रमुख कार्य है सो वसा का प्यासीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यह जो किया था आपका सो हार्वे ने किया था। किसने किया था? हार्वे। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये आपका हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य सी से दिल की धड़कन शुरू करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो रक्त दाब जो कहते हैं तो धमनी। सोते समय धमनी को कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब में घटता है। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो जो मापक यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर से। किसमें? स्फेग्नोमैनोमीटर में। जार्विक 7 है। जार्विक 7 जो है आपका है सो है आपका कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय। लैब ध्वनि किसके द्वारा लैब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो लैब जो ध्वनि उत्पन्न होती है सो आपका होती है सी, हृदय। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितने बार समय लगता है? तो उसको धड़कने के लिए लगता है 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय स्पंद होता है ये आपका 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से पाया जाता है? तो नाड़ी दर जो पाया जाता है सो आपका पाया जाता है, नाड़ी दर कहाँ से पाया जाता है? तो ये आपका धमनी से पाया जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये जो होता है आपका 120/80 mmHz। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब। कितना होता है? 2 अरब। मानव शरीर के में हृदय का कार्य है तो मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है सो है आपका पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर के विशालतम धमनी है ये आपका है एआर्टो। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो कुल मात्रा होती है ये होती है शरीर के वजन का 7%। शरीर का वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है ये होता है आपका 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान होता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो कार्य करता है सो तिल्ली पलीहा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी विभिन्नता होती है? तो ये जो विभिन्नता होती है
सो 91 से 92%। रक्त में पाए जाने वाले धातु है, रक्त में पाए जाने वाली धातु बताता है। रक्त में पाए जाने वाले धातु इसमें क्या है, तो आपका जो रक्त में पाए जाने वाले धातु जो है सो है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है सो किडनी में भी होता है, यकृत में भी होता है, फेफड़ा में, ये सभी में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका इस कथन है जो ऑप्शन नंबर सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। मानव शरीर में शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया कहलाते हैं उसको कहते हैं हम लोग, आप भी जानते हैं इस बात को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC 2001 में पूछा है क्वेश्चन ये, डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो ये लाल रंग जो होता है सो आपका हेमोग्लोबिन के कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हेमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा या मैग्नीज, जस्ता बताना है आपको। तो हेमोग्लोबिन में जो होता है सो लोहा होता है। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हेमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, क्या ऑक्सीजन का परिवहन। हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो जो घटक है RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तेज ले जाती है तो फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, जो ये ले जाया जाता है सो लोहित कोशिकाएं द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, तो जो जमता नहीं है सो आपका हो जाएगा डी, हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, वो कहलाता है आपका प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो वो जो निर्मित होती है एंटीबॉडी वो आपका लिम्फोसाइट द्वारा। लाल रक्त कणिकाएँ RBC की किस नाम से जानी जाती है, लाल रक्त कणिकाएँ RBC किस नाम से जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं आपका एंथ्रोसाइट से, या फिर इरिथोसाइट से जाने जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा में होते हैं। निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो RBC को जो कब्रिस्तान कहा जाता है सो आपका है प्लीहा में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने होते हैं, तो ये होते हैं 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल रक्त कण जो निर्माण होता है सो अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है,
तो उत्पादन जो होता है सो अस्थि मज्जा में उच्च 29 परमाणु शरीर में आरबीसी, उच्च 29 परमाणु शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्में अधिक होती है? रुधिराणुओं की कौन सी किस्में अधिक होती है? तो ये होती है आपका डी, न्यूट्रोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन शुरू करता है? डब्ल्यूबीसी शुरू करता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप में खोज करता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप में खोज करता है वो आपका है लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर तथा विनर ने। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB में। AB में नहीं पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो दोनों किस में पाया जाएगा उसके बारे में बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओ, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो कोई जो एंटीजन नहीं पाया जाता है वो भी आपका डी हो जाएगा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये जो होता है संक्रमण के कारण। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से है। किससे है? बंदर से है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से है। बंदर। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये जो उपयुक्त नहीं है सो आपका हो जाएगा RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इन्थ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि पिता का RH फैक्टर तथा माता का RH नेगेटिव होता है। पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव, इसीलिए संतान का रक्त थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है गर्भाशय के अंदर ही। निम्नलिखित में कौन सी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकदाता रखता है? मतलब सर्वदाता है। तो ये जो है आपका है सो ये जानते होंगे आप लोग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो
तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है इसे आपका ओ समूह क्या होता है, ओ समूह होता है, ओ समूह होता है। और बताते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो क्वेश्चन नंबर 100 है। बोलता है कि रक्त समूह ओ व्यक्ति वाला किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो जो रक्त ले सकता है उसके बारे में पूछ रहा है। ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता की रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो वो जो हो सकता है रक्त वर्ग सो ओ ही हो सकता है, वो हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। तो जो दान कर सकता है सो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी या बी। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ये जो स्थित होते हैं सो हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्ध की केंद्र है, मानव मस्तिष्क में बुद्ध का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो यह आपका मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम मस्तिष्क। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो शक्ति जो होती है सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र के लघुत्तम संरचनात्मक तंत्र शारीरिक क्रियात्मक इकाई है। तो जो है सो न्यूरॉन है। मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है सो आपका तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो जो निकलती है आपका 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो जो है सो आपका केशुरुक में रज्जु में है, केशुरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलनी वायु O2 की मात्रा होती है। तो ये जो मनुष्य में में बाहर निकली वायु में O2 की जो मात्रा होती है श्वासावस्था में, उसका क्या नाम है, कितना परसेंट है। तो परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है, परसेंटेज बताना है आपका 16%। कितना होता है, 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है। तो जो निर्माण होता है सो 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 1 मिनट में जो सांस लेता है 16 से 18 बार। कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज को CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ये लगभग होती है देखा जाए तो 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो क्रेबस चक्र में जो संश्लेषण होता है सो आपका पायरुविक अम्ल का होता है। औनेक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है, तो ये जो होता है आपका यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनते हैं,
स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। ये जो यूरिया बनाते हैं हो जाएगा आपका यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सबका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता जो है सबका है वोमेन सपुट। क्या है? वोमेन सपुट। मनुष्य में रुधिर क्षमता है वोमेन सपुट आपका है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र के जो पीला रंग होता है किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो ये आपका है यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ये जो पाई जाती है सो मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? इसका जो प्रयोग होता है सो वृक्क के पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्वेदन निम्न से किसके द्वारा महत्वपूर्ण, स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो महत्वपूर्ण है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। तो ये जो यौगिक है सो जाएगा कैल्शियम ऑक्सैलेट, कैल्शियम ऑक्सैलेट। हैनेल का लूप का कार्य संबंधित है, हैनेल का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है डिम्बवाहिनी नली में, डिम्बवाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो जो पोषण मिलता है सो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो जो तैरता रहता है गर्भाशय में सो ऑप्शन नंबर बी, अमीनियाटिक द्रव। दो युग्मक के संयोजन को कहते हैं, दो युग्मक को संयोजन को जो कहते हैं सो कहते हैं आपका कैरियानिक। दो युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी है तो किसको प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास, अल्ट्रासाउंड का उसमें जो प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? तो जो खाद्य की आपूर्ति की जाती है सो आपका हो जाएगा बीजांडासन द्वारा, बीजांडासन द्वारा। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडा उत्सर्जन का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना की सही रूप से निरूपित करती है? तो जो निरूपित करती है सो टेस्ट ट्यूब बेबी का टेस्ट ट्यूब बेबी का जो करती है बोलता है कि टेस्ट बेबी का परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है।
निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के। किससे होता है? तो पिता से, लेकिन इसको दोस्त माता लोग को दिया जाता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। कितने महीने का होता है? 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों को जो नसबंदी को कहा जाता है सो ट्यूबेक्टोमी। पुरुष के नसबंदी क्या कहा जाता है? तो पुरुष को जो नसबंदी कहा जाता है सो वैसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था, प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था, ये था आपका प्रथम प्रकनली शिशु का नाम बताना है आपको। लुइस। एमिन एसोंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है? वो बताता है कि भ्रूण के लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन होता है? तो ये जो विहीन है सो हो जाएगा सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाहिनी विहीन ग्रंथि का स्रवन का कहते हैं, क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथि के स्रवन को कहते हैं हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ते जो आपका है यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो ये जो ग्रंथि नहीं है सो आपका जठर ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है मानव शरीर का वो है आपका मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है आपका है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो आपका है पिट्यूटरी। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये जो स्थित होती है मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो जो लगाई जाती है सो ऑक्सीटोसिन का लगाई जाती है। किसका लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये जो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? ये आपका हो जाएगा ये TSH। वृद्ध हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो स्रावित होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो स्रावित करने वाली ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आपका हो जाएगा बी,
शरीर का संतुलित विकास। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसके कमी से गलकंड रोग या ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये जो आयोडीन की आवश्यकता होती है सो होती है आपका डी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होती है? तो मिक्सडीमा जो होती है सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवटु ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो जो पेसमेकर कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को, ये आपका है ऑप्शन नंबर थायरोक्सिन। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि जो स्थित होती है सो मस्तिष्क में होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? किस में आयोडीन होता है? तो ये होता है थायरोक्सिन में। किस में होता है? थायरोक्सिन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? यह आपका ऑप्शन नंबर डी, परवटु ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका हो जाएगा थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो ये जो स्रावित करती है सबका हो जाएगा लैक्रिमल। क्या हो जाएगा? लैक्रिमल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो वृद्धावस्था में जो लुप्त हो जाती है जैसे थाइमस। मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है, ये आपका उपाय से भी हो जाएगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर निलिक्सन, ये सब भी हो जाएगा आपका। नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन्स। एस्ट्रोजन का स्रवन होता है, एस्ट्रोजन का जो स्रवन होता है सो होता है आपका ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये कहलाता है आपका बी, एड्रीनेलिन कहलाता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ये होता है आपका ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। दोस्तों अगर जो बहुत स्लो है तो स्पीड कर लीजिए आप। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो होती है स्रावित सो आपका एड्रिनल ग्रंथि से होती है। मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ये होती है आपका ए, अग्नाशय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है इंसुलिन एक प्रकार का? ते जो है आपका सो एंजाइम है। थायराइड ग्रंथि का स्थान है, थायराइड ग्रंथि का स्थान है सो आपका गला। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है? तो कोशिका जो से स्रावित जो होती है बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होती है, तेज उत्पादित होती है सो आपका पेनक्रियाज द्वारा। किसके द्वारा? पेनक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी बैंटिंग एवं वेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होता है अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों को अनुमानित संख्या है,
कंकाल के मांसपेशियों को अनुमानित संख्या है 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली जो है सो आपका जबड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो स्वस्पंदन का जो गुण पाया जाता है सो आपका है हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकना महसूस होती है? तो जो मनुष्य के जो थकान महसूस होती है लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो जो कॉर्निया भाग है सो आपका है आँखों का। नेत्रदान में आँखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में प्रयुक्त जो किया जाता है सो आपका कॉर्निया दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है सो आपका आइरिस द्वारा किया जाता है। आइरिस। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेदन के लिए उपस्थित होते हैं। विभेदन के लिए जो उपस्थित होते हैं सबका जो होता है विभेदन कोन्स। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस के क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किससे? ऐच्छिक पेशी से। ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? तो ये जो होती है अधिक सो आपका हो जाएगा तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है चमड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, कि जो वर्णक है सो हो जाएगा मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो मानव शरीर में कौन सा अधिक पदार्थ कठोर होता है? तो ये होता है आपका दंत बलक। केशरूप जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो जो कठोर भाग होता है सो हो जाएगा इनामिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो जो प्रदर्शित करता है सो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता है? मानव शरीर का कौन सा भाग का प्रतिरोपण नहीं किया जा सकता है? ये हो जाएगा मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्रामा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल। किस प्रतिक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? प्रसरण। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, तो 100 ml जो रक्त है सो आपका हो जाएगा 14.5 ग्राम। मानव शरीर का समान तापमान होता है
तो समान तापमान जो होता है मानव शरीर का सो हो जाएगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथोबिन का संबंध है? रक्त जमाव से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? सी अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को आबटू अवर्ध कहा जाता है? थायराइड उपस्थि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? यह होता है 13 से 50 का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडल दाब के अंतर्गत मुख्य इसके उपस्थिति के कारण मानव शरीर का उच्च वायुमंडल दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तेज जो रहता है सब का ये हो जाएगा आपका बी कोशिकाओं में तरल। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है इनमें से कोई नहीं। आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो जो तुलना की जा सकती है सो हो जाएगा फिल्म। रक्त जमने में किस तत्व का मुख्य भूमिका होती है? तो मुख्य भूमिका जो होती है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कभी कभी साइलेंट मोड में हो जाते हैं इसलिए क्योंकि आप सोच सकें कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। मनुष्य में समान निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। ऑप्शन नंबर सी 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर का लाल रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है। क्या होगी? बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के सामान्य स्तर है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के सामान्य स्तर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं का त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो ये जो बनती है लसिका कोशिका से ये हो जाएगा आपका दीर्घ अस्थि में। मधुसूदनी अंतःस्राव एक अंतःस्राव है पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों को हड्डियां जो है फेबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ये जो वैकल्पिक शब्द है गर्भाशय के लिए यूट्रस।
हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? तो जो स्रावन करती है सेक्स हार्मोन का, ये करती है आपका एड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? बाकी सब सही है। ये जो आपका है जठर के बारे में, सो डी सही नहीं है। जठर एक अस्थायी अश्व के रूप में काम करता है। जठर खाद्य के गर्भाशय रस के खाद्य मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। डी सही नहीं इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वसा का भंजन कर जो कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है हो जाएगा आपका यकृत। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक के हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि हृदय को बलयों को के खुलने और बंद होने के कारण होती है। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है डी मेलानिन से, मेलानिन से। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, भावित होगा AB। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियाँ की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो ये जो है सो डी मानव। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव शरीर में कक्षा की संख्या है, मानव शरीर में कक्ष की संख्या है 4। सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग का होता है? यह होता है आपका AB। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फैग्नोमेनोमीटर। बोलता है रक्त AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ संवहन नहीं करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सो सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है? तो ये जो है आपका आयोडीन युक्त थायरोक्सिन हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो ये जो होता है से 200। क्वेश्चन नंबर 246 का जो है क्वेश्चन नंबर 246 का ऑप्शन नंबर ए 0.007 mm। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है कितना आपका? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो ये जो जमा होता है वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो जो जमा होता है सो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं कि
जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? जब वृद्ध हो जाएगा उसके बाद सामान्यतः उसका रक्तदाब जो है सो घट जाता है, वही नहीं रहेगा, घटेगा। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये जो संलग्न होता है मानव शरीर में सो वो होता है आपका बृहदंत्र। बृहदंत्र मानव शरीर में क्षुद्र तंत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवन क्रम है? तो यह जो हासवन क्रम है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषतंत्र या मध्यतंत्र या ग्रहणी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो जो विनियमित करता है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोटी हार्मोन। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिम्ड को निषेचित करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी, डिम्ड वाहिनी नली। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लिंगेटा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये जो है सो ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ये जो पाचक एंजाइम नहीं है तो हो जाएगा आपका पाचक एंजाइम नहीं है ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रीन। क्या होता है? गैस्ट्रीन। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है? तो हो सकता है आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लिंगेटा से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये जो क्रिया करता है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जिम्मेदार जो है सो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त तीनों सही है। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। हार्मोन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? तो ये जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगर आप चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।